वेलकम टू मिरर ईआरपी। आज इस वीडियो के थ्रू अपन ये देखेंगे कि मल्टीपल वुड प्लैंक इशू, यानी कि वुड प्लैंक इशू तो अपन ने देखा था, लेकिन मल्टीपल वुड प्लैंक इशू अपन मल्टीपल जो पार्टी हैं वो अपन पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर या पर्टिकुलर फिनिश गुड्स के अगेंस्ट अपन कैसे इशू करेंगे। अगर अपन ने कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन कर रखा है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट भी अपन इसको कैसे पीओ के अगेंस्ट प्रोवाइड करेंगे वुड प्लैंक से वुड पार्टी है। और उसी के साथ में अपन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी इशू करना देखेंगे। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल यूज करने वाले हैं आज की डेट में वो है अपने पास ऐड मल्टीपल वुड प्लैंक इशू, यानी कि वुड मॉड्यूल के अंदर आपको दिख जाएगा ऐड मल्टीपल वुड प्लैंक इशू। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो इस प्रकार से कुछ आपको सिनेरियो मिलता है। डेट एंड टाइम जो है आपके सिस्टम से ऑटो फेज होकर आता है, लेकिन आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कर सकते हैं। इशूइंग डिपार्टमेंट यानी कि लाइक आपका कोई भी प्लैंक से या पार्टियां हैं वो आप टिम्बर स्टोर से ही इशू करेंगे। तो टिम्बर स्टोर डिपार्टमेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ इशूइंग डिपार्टमेंट के अंदर, और रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है वो आपका वुड असेंबली डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर है वो वुड असेंबली के अगेंस्ट काम करेगा। तो कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो काम करेगा, तो फिनिश गुड्स के नेम यहाँ पे वर्क ऑर्डर में भी अपन सर्च मिलता है, फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग अपन सर्च प्रोडक्ट नेम सर्च करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे कॉपी टेबल है तो कॉपी टेबल में यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो ये देखिए सबसे पहले कॉपी टेबल मिल गया आपको, और पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट भी अपन ले सकते हैं। लाइक मेरे पास वर्क ऑर्डर नंबर है 0956 है, तो पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर भी आपको यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मैं इस वर्क ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर जो बॉम्ब मैंने डिफाइन किया था प्रीवियस में, तो उसके अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट है यानी कि इस कॉपी टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट वुड है वो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में आपको सिनेरियो के अंदर मिल जाएगी वर्क ऑर्डर मटेरियल्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही साथ में किस कॉन्ट्रैक्टर को मैं अगर मैं वुड प्लैंक इशू कर रहा हूँ तो किस कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्टर है मेरा है और रमेश को नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अगेंस्ट में इशू करूंगा। और अगर रमेश नाम का किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पीओ लगा रखा है तो उसके अगेंस्ट भी मैं पीओ के अगेंस्ट भी वुड प्लैंक इशू कर सकता हूँ। लाइक मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दिया, चाल दिया है कि इतने पीसेस तेरे को तैयार करना है, तो उस पीओ के अगेंस्ट में वुड प्लैंक इसको कितना इशू कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में डिफाइन कर दूंगा। लाइक जो है वुड मैंगो जो मेरे पास है 7x2 वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो है मैं कितनी 7x2 जो है 7 इंच की लेंथ हो गई और 2 इसकी थिकनेस हो गई, तो मैं कितने इंच के पार्टी है वुड प्लैंक इशू में इसको मतलब रमेश कॉन्ट्रैक्टर जो मेरा है उसको मैं दे रहा हूँ। लाइक मेरे पास 4 इंच के पार्टी है 2। नेक्स्ट जो है मेरे पास 5 इंच की पार्टी भी है और 6 इंच की पार्टी भी है, तो मैं 5 इंच की पार्टी जो दे रहा हूँ मैं वो भी मैं 3 देता हूँ। वापस अगेन एड फील्ड करके यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 इंच पार्टी की, 6 इंच विड्थ की मैं 2 पार्टी इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये तो हो गई वर्क ऑर्डर के अंदर मटेरियल है। तो अगर मेरे पास वर्क ऑर्डर के अंदर मटेरियल नहीं है और अगर इसके अलावा मेरे को इशू करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड मटेरियल का। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मैं वुड मैंगो जो मैं इसको और इसके अगेंस्ट में देना चाहता हूँ इस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्टर को, तो वुड मैंगो जो है मैं वुड मैंगो इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, वुड यानी कि W और मैंगो यानी कि M, और स्पेस देके मैं डिफाइन करता हूँ। लाइक मेरे पास कोई भी जिस वुड मैंगो टाइप की जितने भी आपके प्रोडक्ट्स इसमें सिस्टम के अंदर होंगे उस सबकी डिटेल्स आ जाएगी। लाइक अभी मेरे पास एक ही प्रोडक्ट सिस्टम में है तो मैं वुड मैंगो 10x2 ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आता हूँ फील्ड्स ऐड करता हूँ। फील्ड्स यानी कि लाइक मैं कितने इंच पार्टी के मैं इशू करूँगा इसको, लाइक 4 इंची विथ के में जो है 2 पार्टी इसको दे रहा हूँ मैं। तो उसके बाद में जैसे नीचे आते हैं तो अपने पास यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर इसकी समरी मिलती है, यानी कि विथ और पीसेस, यानी कि 4 इंची विथ के 2 पार्टी दे रहा हूँ। सेम केस आपके 7x4 के अंदर भी है, 7x2 के अंदर भी है। तो 4 इंची विथ के मैं 2 पार्टी ले रहा हूँ, तो समरी इसकी नीचे मिल रही है आपको रिमार्क्स के अंदर विथ और पीसेस, यानी कि 4 इंची विथ के 2 पार्टी है, 5 इंची विथ के 3 पार्टी है। अभी इस कॉन्ट्रैक्टर को मेरे को यही प्रोवाइड कराना है, तो मैं यहाँ पे एड इशू एंट्रीज कर दूंगा। जैसे एड इशू एंट्रीज करता हूँ तो आपको रिसेंट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये देखिए ये आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास एक वर्जन 2 इसी पेज के अंदर मिलता है, वो आता है वर्जन 2 मोड। सेम सिनेरियो है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा इसमें बस यही है कि आपको सीक्वेंस में मिल रहा है, डेट एंड टाइम मिल रहा है। अगेन वापस इशूइंग डिपार्टमेंट आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर आप लेना चाहते हैं डिफाइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर का अगेंस्ट में दे रहा हूँ तो यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और किसी पीओ का अगेंस्ट है तो रमेश नाम के कॉन्ट्रैक्टर को अगर मैंने पीओ दे रखा तो उसके अंदर डिफाइन कर लूंगा। उसके बाद में जो है वर्क ऑर्डर मटेरियल जो भी जैसे मैं इस पर वर्क ऑर्डर नंबर डालता हूँ तो यहाँ पे वर्क ऑर्डर फील्ड्स ऐड होकर आ जाएगा। लाइक जैसे कि मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, वर्क ऑर्डर जो मेरा है वापस मैं अगेन वही ले रहा हूँ, रमेश नाम का मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, पीओ वापस वही पीओ डिफाइन कर रहा हूँ।
तो आप देखिए इसके अंदर जो रिक्वायर्ड वुड है, मतलब कि एमपीपी के अंदर जो डिफाइन की गई थी, यानी कि बॉम्ब के अंदर जो रिक्वायर्ड है इसकी, वो अभी रिमेनिंग इतनी आपके पास आ गई है। रिक्वायर्ड आपकी इतनी है, इशूबल आपको करनी है, यानी कि इतनी इशू करनी है आपको। तो उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे इस पर क्लिक सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी इशू कर सकते हैं विद, यानी कि 5 अगेन वापस 5 इंची विद के आप 2 पार्टी इशू कर सकते हैं। और यहाँ से मैं ऐड इशू एंट्रीज कर सकता हूँ। एडिशनली आपको और कुछ वुड ऐड करनी है तो आप वापस अगेन ऐड मटेरियल करके कर सकते हैं, और उसके बाद में ऐड इशू एंट्री करके आप इसको इशू कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।